हेलो दोस्तों, मैं अपना इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सबको डिस्कस करूंगा। अगर एग्ज़ाम्स में राष्ट्रपति के पार्ट से पूछा जाएगा तो आप गारंटी के साथ हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में जब चर्चा चलेगी तो ये मेरे दिख रहे होंगे अपने भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। तो ये कितने नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं? 14 नंबर के। मेरे जो वेंकैया नायडू जी हैं उपराष्ट्रपति, वो 13वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री 15 नंबर के। तो ये सीरियल वाइज याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद, ये जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें से अनुच्छेद 52 में जो कहा गया है, आर्टिकल्स 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही कहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा अनुच्छेद में बोला है, अनुच्छेद 53 में, कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति जो है और कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। यही कहना है 53 में। वह जो है भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये भी आपको देख लेना है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति केवल एकमात्र संवैधानिक प्रधान रहते हैं, क्योंकि वास्तविक में जो है प्रधानमंत्री रहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल होते हैं: चयनित सांसद होते हैं, राज्यों के चयनित विधायक होते हैं, राष्ट्रीय राजधानी NCR जो 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है कि दिल्ली या पुडुचेरी, ये दो भी मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। इस प्रकार जब क्वेश्चन आए कि क्या यूनियन टेरिटरीज भी चुनती है राष्ट्रपति को, तो आपका आंसर होगा यस। इस प्रकार संसद जो है, विधानसभा और विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं, जो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये सब जो है मनोनीत सदस्य जो है नहीं भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में चुनाव के तौर तरीके के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। बस वो चुनाव के बारे में बताया गया है। अभी तक केवल जो एक राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, एकमात्र है। 2 राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के बारे में चर्चा अनुच्छेद 56 में, पुनर्निर्वाचन 57 में। पुनर्निर्वाचन कंडीशन, ये कार्यकाल 5 वर्ष का। त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। और राष्ट्रपति कई कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र होते हैं। उनका कोई लिमिट नहीं है, वो अनगिनत बार निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में बोला गया। शर्त के बारे में अनुच्छेद जो है 59 में, एवं शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 की चर्चा की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पात्रता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लोकसभा में आप जब चुनने का अधिकार कितने साल में हो जाते हैं? आपकी कितनी आयु होने के बाद आप लोकसभा में सांसद बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लोकसभा का सांसद चुने जाने की पात्रता रखता हो, ये भी एक कंडीशन है। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद अथवा किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य निर्वाचित होता है तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है। निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए 50 सदस्य जो प्रस्तावक होना चाहिए। 50 बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। कितने 50 रहते हैं। प्रस्तावक, अनुमोदक। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाए जाते हैं। सामग्री, भत्ते, विशेष अधिकार आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है, यानी कि जब तक वो पद पर हैं तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकते हैं। उसे गिरफ्तार, जेल बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, 2 महीने के नोटिस के बाद वो कार्यकाल के खिलाफ उनका व्यक्तिगत जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। उसका जो है महाभियोग की चर्चा जो है आर्टिकल 61 में है। संवैधानिक उपबंध द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से औपचारिक रूप से हटाया जा सकता है। सही बात है, अगर वो उसका कंडीशन है संविधान के उल्लंघन करने पर, ये उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में कहीं भी इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। यह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिनों पूर्व
सूचना दी जाती है। तो ये 14 दिन नोट करके रखना होगा दोस्तों। एक 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक, ये 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लाने जा रहे हैं। नहीं होगा तो आप नोटिस दिया जाता है, ताकि जो भी वो उनको कुछ गलत लगे या जो भी लगे उस संभालने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही नोटिस पर उस सदन जिसमें यह प्रस्ताव लाया जाता है कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, अदरवाइज वो नोटिस मान्य नहीं होगा 1/4 सदस्यों पर। उस सदन में विधेयक की स्वीकृति के बाद महाभियोग विधेयक उस सदन के कुल 2/3 अधिक बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाएगा जो आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप बनाए रखता है और राष्ट्रपति को उल्लंघन का दोषी मानता है, तब उस संकल्प को उस सदन के कुल 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करता है, जो राष्ट्रपति का पद संकल्प पारित होने की दिनांक से रिक्त माना जाता है। जब दोनों संसद पास कर देती है तो ये जो पॉइंट जो है 2/3 से बहुमत से पास होना चाहिए, 1/4 का जो है सिग्नेचर होना चाहिए नोटिस पे, ये सब चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अतः जो है महाभियोग एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है, जबकि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेते हैं। साथ ही राज्य विधायकों की महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है वो भी देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब चर्चा कर चुके हैं हम। अब आगे आते हैं शक्ति ओर। पहला जो है उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं, वो भारत सरकार का औपचारिक टिटुलर प्रमुख या डे जूर प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा होता है कहा जाए तो। वह प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सब शक्ति के बारे में। तीसरा शक्ति है भारत के न्यायवादी, कैग मुख्य कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बोला जाता है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, ये सब की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जाति को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, सब आपको नोट करके रखना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। विधायी शक्तियाँ, संसद सत्र को आहूत करने का, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति है किनके पास? राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति किनके पास है? जिनकी जो है अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बहुत VVI ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत 108